Hey everyone, welcome back to our channel RBSC Wizard. So today आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, हाउ टू रिवाइज एवरीथिंग फास्टर। हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को जल्दी से कैसे रिवाइज करें या किसी भी चीज़ को जल्दी से कैसे लर्न करें। ठीक है, तो मैं आपको कुछ 9 टिप्स देने वाली हूँ, उनको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको जो भी आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स याद करने हैं उनको आपको याद करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, सो हमारी टिप नंबर 1 होगी फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पर केवल एक चीज़ पे फोकस करना है। ये नहीं कि अभी आप बायो का पढ़ रहे हो तो आप केमिस्ट्री का सोचो यार मेरे केमिस्ट्री में मेरे को कुछ डेरिवेशंस करने बाकी हैं, केमिस्ट्री कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, तुम फिजिक्स का सोचने लग जाओ, इधर उधर इंग्लिश पे जाओ, हिंदी पे जाओ। अभी बायो पढ़ रहे हो तो केवल बायो पे फोकस रखना है, बायो के अलावा किसी सब्जेक्ट पे फोकस नहीं रखना है। क्लियर? बायो पढ़ रहे हो तो सिर्फ बायो पे फोकस रखो, उसके अलावा किसी और चीज पे फोकस मत करो। क्लियर है? तो अपना क्या गोल रखना है आप कि मैं एक टाइम पे एक चीज़ ही पढ़ूंगा, उसके अलावा दूसरी और चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर वो मेरे पास आएगी, बोलेगी कि यार मेरे को तो पढ़ ले, केमिस्ट्री मुझसे आके बोलती है आपसे कि मुझे पढ़ ले यार, मैं बच रही हूँ अभी, तो तुम्हें क्या कहना, नहीं भाई तुझे मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं अभी बायो पढ़ रहा हूँ तो मैं पहले बायो पढ़ूंगा। क्लियर? अब क्या करना है, नेक्स्ट टिप होगी, सेकंड टिप होगी आपकी। फर्स्ट टिप मैंने बता दिया, एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करना है। सेकेंड टिप होगी आपकी, जो बड़े बड़े टास्क हैं, मतलब जो बड़े आंसर्स हैं उनको छोटा छोटा करो। कैसे? जैसे मैं आपको समरी लिखाती हूँ, आपने देखा होगा कई बार मैं समरी लिखाती हूँ तो मैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखाती हूँ, तो आंसर को तुम समझो और उसको एक बार अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो आंसर्स आपके पैराग्राफ में रहते हैं तो उन पैराग्राफ से उन आंसर्स को निकालो और उनको पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स, जैसे पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं उनको पॉइंट्स में लिखो। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरीके से उनको पॉइंट्स में लिखो। क्लियर? कैसे क्या करना है, तुम्हें बड़े टास्क को छोटे टास्क के अंदर कवर करना है। ठीक है, बड़े टास्क को छोटा छोटा लिखना है। कैसे? पॉइंट्स बना के। सेकंड टिप आएगी कि रोज पढ़ो। कई बच्चे होते हैं रोज नहीं पढ़ते हैं, एक दिन पूरा, हफ्ते में एक दिन पढ़ते हैं, उस दिन पूरा दिन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ऐसा नहीं कि तुम एक दिन में पढ़ लोगे यार सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। रोज दो घंटे पढ़ो, तुम्हारा सब एक्चुअली जो होगा ना, तुम एक दिन 8 घंटे पढ़ो या रोज थोड़ा थोड़ा करो, वो ज्यादा मैटर करता है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ती है पढ़ाई में। अदरवाइज जो आपका एक वीक के अंदर जो आप एक दिन पढ़ते हो उसमें क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती जितना आप रोज थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्टिविटी निकालते हो। आपको लगेगा प्रोडक्टिविटी निकल रही है, पर आप जो ये 7 दिन का गैप दोगे ना, उसके बीच के अंदर 3-4 दिन का नहीं, 3-4 दिन का गैप दोगे, उसके अंदर आप वो चीजें भूलते जाओगे। होता ही आपके साथ कई बार। तो क्या होगा, अब क्या करना है आपको कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। क्लियर? तो थर्ड टिप क्लियर हो गई। एंड नेक्स्ट 4th टिप आती है। आपने देखा होगा कई बार जो टीचर्स होते हैं उनको हर चीज पता होती है, उनको हर चीज याद होती है। क्यों? क्योंकि वो उसको पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको पढ़ाना है। आप कैसे पढ़ाओगे? खुद को पढ़ाओ। ठीक है, खुद को पढ़ाओ, या फिर अपना कोई छोटा भाई बहन है उसको बुला लो, उसको बोलो चल मैं देखो आज के बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, जो मैं देखो ट्रिग्नोमेट्री समझाता हूँ आज। ठीक है, इस तरीके से अपना पढ़ाओ। दूसरों को पढ़ाते हैं ना, वो ज्यादा लर्न रहता है। ठीक है, आपका भाई बहन है, छोटा भाई, उसको आ जाते को सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाता हूँ, आ जाता चल देखो सॉलिड स्टेट पढ़ाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाओ। समझ रहे हो? मतलब खुद को नहीं, खुद को पढ़ा सकते हो तो खुद को पढ़ाओ, अदरवाइज किसी छोटे भाई बहन को ले लो या फिर खुद को पढ़ाओ, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, हमें दूसरों को पढ़ाया हुआ ज्यादा याद रहता है, मतलब हमने किसी और को पढ़ाया वो हमें ज्यादा याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th पॉइंट, खुद का टेस्ट लो। खुद का टेस्ट लो। ठीक है, खुद का टेस्ट कैसे लोगे, मैंने आपको बताया था डेरिवेशंस आपको कैसे रिवाइज करने। सारे डेरिवेशंस लिख लिए आपने, अब उनको क्या करो, उनको एक पेज पे ले लो और बाकी अपनी नोटबुक बंद करके रखो, रफ नोटबुक लो और डेरिवेशन बंद देखो, हाँ भाई ये डेरिवेशन है, इसको करना स्टार्ट कर दो। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग का, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के में पहले मुझे चार्ज रिंग बनानी है, उसके ऊपर चार्ज स्प्रेड करना है, उसके ऊपर मेरे को एक एलिमेंट्स लेना है डी क्यू, उसके बाद मेरे को सेंटर से एक एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है, उसके बाद उसका अपना खुद का टेस्ट लो। कैसे लोगे? क्वेश्चंस लो, अपनी बुक के बैक एक्सरसाइज के ले लो, चलो तुम्हें लगता है कि मैं आंसर्स देख लूंगा तो दूसरे रूम में जाके बैठ जाओ। ठीक है, क्वेश्चंस लिख लो एक पेज पे या फिर एक रफ रजिस्टर में लिख लो, जिसके पीछे आपके आंसर्स ना लिखे हुए हों, उस पर लेके खुद का टेस्ट लो। ठीक है, इस तरीके से आप खुद का टेस्ट ले सकते हो। नेक्स्ट, एक नोटबुक बनाओ, जिसमें नेक्स्ट टिप आएगी, एक नोटबुक बनाओ। उस नोटबुक में क्या करोगे, तुम अपने जो भी आपको करना है पूरे महीने में, आप बनाते हैं ना अपन के इस महीने में मैं 9 चैप्टर फिजिक्स से कर लूँगा, 9 चैप्टर केमिस्ट्री कर लूँगा, 8 चैप्टर बायोलॉजी के कर लूँगा। इस तरीके जो आप अपनी प्रोग्रेस करते हो, इसको मॉनिटर करो कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहे हो तो सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करो। क्लियर? तो अपने बड़े टास्क को छोटों में कन्वर्ट करो और अपना देखो पूरा महीने का प्लान बनाओ कि मैं इस वीक में तो
मेरे 1 महीना है, मेरे पास 3 से 4 वीक है, तो मैं 3 से 4 वीक में क्या क्या करना है मुझे वीक वाइज लिख लो कि मेरे को 1 वीक में 2 चैप्टर इसके करने हैं, 3 चैप्टर इसके करने हैं, मैं एक बार देख लूँगा मेरे बायोलॉजी में, इसका डायग्राम बना के देख लूँगा। इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो। क्लियर। नेक्स्ट, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट। जो अगर आपने वो टास्क कर लिया है तो उसको सेलिब्रेट करो। अब सेलिब्रेट कैसे करोगे भाई? पार्टी वार्टी में तो जान सकते हो, तुम जा रहे हो भाई घूम के आ रहे हो, दोस्तों के साथ तफरी लगा के आ रहे हो, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हो। फ़ोन में गेम्स खेल लो थोड़ी देर, टीवी देख लो, वेब सीरीज़ देख लो, अच्छी सीरीज़ देखो जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिले, तुम्हें कुछ अच्छा फील हो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल बुक्स आती हैं कहीं, वो पढ़ो, कुछ अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करो, इंग्लिश इंप्रूव करो अपनी, समझ लो। इस तरीके से थोड़ा अपने ऊपर टाइम दो, ना कि गेम्स वगैरह। ठीक है, गेम्स खेलो, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए खेल सकते हो गेम्स, बट खुद के ऊपर ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, तो अपने इंग्लिश पे काम करो। और चीज़ तुम कर सकते हो वो पेंटिंग करो, मुझे पेंटिंग का शौक है तो मैं पेंटिंग करती हूँ, तो इस तरीके से आप अपना खुद का कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो, कोई अच्छी मोटिवेशनल सीरीज़ देख सकते हो, कुछ भी। तो कैसे अपनी अचीवमेंट को कैसे सेलिब्रेट करना है, कुछ अच्छा खा लो, कुछ अच्छा बना लो, खा लो। आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, यूट्यूब पे देखो और बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्ट्रेटेजी बना के चलो कि भाई मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, अगले 1 हफ्ते तक मेरी ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि मैं इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ूंगा और इस घंटे में मैं ये प्रोडक्टिविटी निकालने की कोशिश करूंगा, मुझे ये चैप्टर्स कवर करने हैं। उसकी स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, स्ट्रेटेजी से चलोगे काफ़ी हेल्प मिलेगी, समझ रहे हो। लॉन्ग आंसर्स को याद करना, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स को याद, किसी भी चीज़ को रिवाइज करना, मैं ये बता रही हूँ आपको। लॉन्ग आंसर्स भी अगर आपको याद करने तो किस तरीके से करोगे, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, उनको पॉइंट्स में डिवाइड करो। क्लियर। तो इससे क्या होगा, आपको एवरीथिंग यू कैन लर्न फास्टर, हर चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी से याद रहेगी। पॉइंट्स हमें काफ़ी अच्छे से याद रहते हैं, हमें याद रहता है उसमें 7 पॉइंट्स रहते हैं। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट मैं कुछ भूल रहा हूँ, तीसरा पॉइंट, हाँ, फिर मुझे याद आता है। इस तरीके से आप पॉइंट्स बना के लिख दो ना, वो ज़्यादा याद रहता है, रेदर देन आप पैराग्राफ को रट रहे हो। ठीक है, उसको समझ के उसके पॉइंट्स बना के लिखो, वो ज़्यादा आपको याद रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आती है, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। आपको जो कल करना है उसको तुम लिख के रखो कि भाई मुझे कल ये चीज़ें करनी है, उस पर टिक लगाओ। ठीक है, और ये टू डू लिस्ट आपको एक दिन की नहीं बनानी है, आपको ये पूरे हफ्ते की बनानी है कि भाई मुझे पूरे हफ्ते में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने, मेरे कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उससे आपको लगेगा कि यार आपने आज का करा, टू डू लिस्ट बनाई, आपने जो कर लिए हैं टास्क कंप्लीट कर लिए, वो तो वेल एंड गुड। उसके बाद 2-3 टास्क करने वाले लगते हैं, चल थोड़ी देर चिल करके आते हैं, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, फिर करेंगे। टीवी देखने गए, मूवी देखने लग गए, मूवी में 3-4 घंटे लग गए, फिर तो मम्मी ने बोला खाना खा लो, खाना खा लिया, उसके बाद नींद आने लग गई, सो गए, फिर शाम हुई, थोड़ा खेलने चल गए, थोड़ा वॉक करने चले गए, उसके बाद आए, फिर से टीवी देखने लग गए, फिर से खाना वाना खाया, फिर सो गए। ये जनरली शेड्यूल होता है। नहीं, इसको चेंज करो, अपने जो टास्क होते हैं ना उनको टास्क को करो, तो टू डू लिस्ट बनाओ। क्लियर। तो यार अब जैसे मैंने जो पॉइंट्स बताए ना, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका चैप्टर्स रिवाइज भी जल्दी होंगे, आपको लर्न भी अच्छे से होंगे, और जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी निकलेगी इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद। क्लियर। तो अपनी प्रिपरेशन ऐसी ही करनी है। ओके, और अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ओके, सो बाय एंड हैव अ नाइस डे।